हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत की बात करते हैं और नून लीग की अगर हम बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ख़बरों की जीनत रहे। उसकी वजह यह है कि उस्मान डार साहब जो कि पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनकी वालिदा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस करना शुरू की जिसमें वो एहतजाज कर रही हैं। ये बता रही हैं किस तरह सियालकोट पुलिस ने ख्वाजा आसिफ साहब के इमाम पे उनके बकौल चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पहले आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं उस्मान डार साहब की वालिदा की, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। तो आपने सुना कि उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं उनका कहना यह है कि मैं कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकूं, इसीलिए पुलिस का इस्तेमाल करके मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। इसी पर हम बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, नून लीग की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा आपके वक्त का। बताइएगा, ये सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर कि वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं उस्मान डार साहब की वालिदा को ताकि वो टिकट के लिए अप्लाई ना कर सकें। क्या लगता है आपको कि इसमें शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? आप सिंपथाइज़ करती हैं उनसे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुजम्मिल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके प्रोग्राम के लिए। जहां तक इस इंसिडेंट की बात है, अगर तो ये इंसिडेंट ऐसे ही हुआ है जैसे वो रिपोर्ट कर रही हैं तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत भी करूंगी और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन तस्वीर का हमेशा एक दूसरा रुख भी होता है और दूसरा रुख ये है कि अब आप उनकी लैंग्वेज देख लीजिए खुद ही कि वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को जो पंजाब पुलिस का भी गालिबन इसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है, जिसको उन्होंने बताया कि उमर डार जो है वो चूंकि कैंट के हमले के अंदर भी मुलविस है, उनके ऊपर 2-3 FIR था शायद और वो इश्तिहारी भी हैं, तो उनके लिए जो है वो उन्होंने रेड किया। और वहां पर ये जो वीडियो में आपको जिस तरह से नजर आ रही है, तो जरा सोचिए कि जब पुलिस ने रेड किया होगा तो इन सब का बिहेवियर क्या होगा। और जो गिरेबान का खुला हुआ है, मैं कहना नहीं चाहती, मैं खातून हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मुझे अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ रहा है। उनके ये बटन्स हैं फ्रंट के ऊपर जो खुले हुए हैं और अब इससे पे मजीद मैं अगर कुछ ना कहूं तो शायद बेहतर होगा, लेकिन गुजारिश यह है कि सियासत में इतना नहीं आगे चले जाना चाहिए कि आप किसी भी हद तक गुजर जाए। आपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने करा दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कभी अपने जो मुखालिफिन है उनके कभी नॉमिनेशन पेपर चैलेंज नहीं किए। और आपको पता है पिछली दफा भी जब इनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुई थी तो बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ने इनसे माजरत की थी, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं था इस पूरी बात से। लेकिन मोहतरमा कुछ ज्यादा आगे जा रही हैं कुछ उनकी, और फिर ये है कि उनके अपने बच्चों की लैंग्वेज सुन लीजिए। अभी सोशल मीडिया पे भी वो क्लिप्स कुछ सर्कल कर रहे हैं जो आपने अगर देखे हो मुजम्मिल, जिसके अंदर उमर डार हो या उस्मान डार हो, वो मरियम नवाज के बारे में जो है वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस्मान डार का तो एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप भी चल रहा है जिसके अंदर जब मरियम नवाज साहिबा के रात को कमरे के अंदर जो है वो दरवाजा तोड़ के पुलिस घुसी थी, उसके ऊपर वो कह रहा था बड़ा अच्छा हुआ था, यही होना चाहिए। तो इससे मैं अब अज़मा साहिबा, लेकिन यही तर्ज अमल अगर उनके साथ होता है तो ऑब्वियसली वो टेट फॉर टैट वाली पॉलिटिक्स से तो किसी को फायदा नहीं होगा ना। एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, या अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के पास, अब ये भी पता नहीं पीटीआई में है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम ये किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन बात यह है कि आप जो है वो इस तरह तो आगे ना बढ़ जाए ना कि बिल्कुल ही आपने अब महरूमिया और दुख और वो जो है वो एक अजीब किस्म का मेलोड्रामा सेल करके आप जो है वो वोट लेना चाहते हैं। बात यह है कि पहले जवाब देना, जो जिस भी हुकूमत में शामिल थे इनके बेटे उस्मान डार साहब, उस हुकूमत ने डिलीवर क्या किया था। अब वो आगे वो क्या करने करेंगी, किस पार्टी से आ रही है, आजाद आ रही है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो आवाम को देगी क्या, हर रोज मतलब गिरबान फाड़ लेंगी या जो है। लेकिन देखिए ना, उस्मान डार साहब ने तो डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, उन्होंने शैतानी सियासत भी कह दिया 9 मई के वाक़े को। आज आपने देखा है, आज मुजम्मिल आपने शायद देखा नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, वो आज कहीं आए हैं मीडिया पे, जी मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने लैंग्वेज किया है। हाँ, उनकी आज भी लैंग्वेज आप अगर उस्मान डार साहब की देख ले, उस्मान डार साहब की लैंग्वेज देख के नजर आता है कि इनकी तरबियत कैसी हुई भी है। वो पहले जब हुकूमत थे, जब उनका सरिया बहुत था गर्दन के अंदर, तब भी यही हाल था और अब भी शायद वही हाल है। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मजीद पोलराइजेशन, पाकिस्तान मजीद ये गंदगी और इस मेलो ड्रामास का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हर एक को अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर अवाम के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस वक्त अवाम वोट जो है वो किसी के टोपी ड्रामे देख के नहीं देना चाहते, या अवाम जो है वो किसी की एक्टिंग का नंबर नहीं देंगे, वो देंगे कि हमारे लिए क्या कर सकते हो, हमारे लिए क्या किया था,
क्या कर सकते हो, और यही इलेक्शन कैंपेन होती है। इस तरह के ड्रामे इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। अज़मा साहब, लेकिन देखें ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, बेशक उस्मान डार साहब की वालिदा ये फरमा रही हैं कि कागजात जमा करवाने से रोकने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन वो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो आपकी पार्टी से थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड और अभी सतह हमवार नहीं है तमाम पार्टीज के लिए कंटेस्ट करने के लिए। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। ही वॉज वन ऑफ योर पार्टी मेंबर्स इन द पास्ट और वो वजीर आजम भी बने। तो अब आपको लगता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पीटीआई के लोगों को ही हैं और लोगों को नहीं है? यस, ही वॉज, आपने दुरुस्त कहा। और इस वक्त उनकी टोन, उनके अल्फाज जो हैं वो मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। इनको तो फील्ड मिला था ना, इन्होंने फील्ड तबाह बर्बाद कर दिया और फिर फील्ड को आग लगा दी जो 9 मई को हुआ। देखिए, इस वक्त पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो उनके खुद के अमाल है मुजम्मिल। उसके अंदर हमने तो नहीं कहा था ना कि मतलब फौज के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश करो। हमने तो नहीं कहा था कि जाकर 20 शहरों में एक वक्त में आग लगा दो। हमने तो नहीं कहा था कि मार दो और इनके घरों में घुस जाओ, श्रीलंका पाकिस्तान को बना दो, ये नैरेटिव बनाओ। हमने तो नहीं कहा ना। जो पीटीआई ने बोया है आज वो काट रही है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा ना, हम कल किसी भी ज्यादती को, किसी भी सियासी स्टंट को ना पहले कभी सपोर्ट करते थे ना आज करते हैं। लेकिन ये बात लेवल प्लेइंग फील्ड की जहां तक बात है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा कि नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को दोबारा जेल में भेज दें और जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको टेलीफोन कराए जाए, उनको कहा जाए टिकटें वापस कर दें नून लीग की, या जो है वो लोग जो हमारी पार्टी के ओहदेदार हैं उनको जो है वो डरा के घर बैठा दिया जाए। ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इनको। इसके अलावा जो आज की डेवलपमेंट है पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं ये बाइस्ड हैं, हल्का बंदियां जो हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वकला तहरीक चल सकती है। तो नून लीग कैसे देख रही है सिचुएशन को? देखिए, पहले तो मैं चूंकि खुद वकील हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस बारे में बात करना। लेकिन कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान बार के आपस में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से, हल्का बंदियों का बहाना हो या वो किसी और चीज का बहाना हो, वो बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। ना इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ना किसी की ख्वाहिश पे इलेक्शन मुलतवी होंगे। मुझे हैरत यह है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, लेकिन वो माशाल्लाह महारथी जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 2018 का इलेक्शन कराया था, जो आरटीएस वाला इलेक्शन था, उसके ऊपर तो उस वक्त की पाकिस्तान बार काउंसिल को बिल्कुल पता नहीं चला। उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिनको नजर नहीं आया कि ये क्या हुआ। सो ये इसको किसी भी तरह की, मैं फिर वाइंड अप करते हुए कहूंगी, मतलब इस पे आप अपने वकला भाइयों का साथ नहीं दे रही, इस पे आप ना इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। किसी सूरत में इलेक्शन मुलतवी करने की किसी भी साजिश को पीएमएलएन जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब रिपीटेडली ये नैरेटिव जो है वो बता रहे हैं अवाम को कि 3 बार जिस तरह से उनको ओहदे से हटाया गया और नाइंसाफियां हुई। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि आपने 3 बार टकराव की सियासत की, अब भी आप यही करेंगे। तो पीपल्स पार्टी आपकी 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा रही, अब वो सिंपथाइज नहीं करते आपसे, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्टंट है। जाहिर है उन्होंने, बेचारों ने पॉलिटिक्स जो है वो करनी है, उनको लगता है कि वो एंटी पीएमएलएन वोट जो है वो इस तरह की बातें करके गेन कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ये कहते हैं कि मियां साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेते हैं, भुट्टो ने भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली थी ना। बेनजीर भुट्टो जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर ही उन्होंने अपनी जान दी ना। तो ये अजीब बात है। बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल हकायक से ज्यादा बात करते हैं। अब ये भी वो बात करते हैं कि जी मियां साहब 3 दफा बारी ले चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब को याद नहीं रहता कि 2 दफा मोहतरमा और 1 दफा यूसुफ रजा गिलानी, 3 बारियां तो ये भी ले चुके हैं। लेकिन उनको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उनको कुछ कहना ही कहना है। उनके पास क्योंकि मंशूर बताने के लिए नहीं है, अपनी कारकर्दगी बताने के लिए नहीं है, तो वो एंटी पीएमएलएन वोट को उनको लगता है कि इस तरह से तंज करके, इस तरह से कड़वी बातें करके, इस तरह से बेहुदा और बेसरोपा इल्जामात लगाकर जो है वो वोट ले सकते हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो आपके हक में बाइस्ड है। कमाल है। अब मैं इस पे, मुझे छोड़े, मैं क्या कहती हूँ, जरदारी साहब क्या कहते हैं? जरदारी साहब कहते हैं मौसम नकवी मेरा बेटा है, और वो कह रहे हैं इनको पता ही नहीं किसी बात, वो कहते हैं इनको पता ही नहीं है किसी बात का, तो उनके बेटे को किसी बात का पता नहीं है। इसमें मैं क्या कमेंट करूं, बताओ। अच्छा, ये बताइए कि सीट एडजस्टमेंट की जो पंजाब में सूरत हाल है उस पर कुछ चेंज हमने देखा है कि नहीं? चौधरी सालेह हुसैन साहब तो ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट नहीं की जा रही है, लेकिन नून लीग ये कह रही है काफ लीग के अलावा किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो ये हो क्या रहा है? नहीं मुजम्मिल, ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है। तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पीएमएलएन के साथ एडजस्टमेंट करना चाहती हैं।
बिकॉज पीएमएलएन ही है जो उनको कुछ ऑफर कर सकती है, और जो कोई ऑफर कर सकता हो उसी के साथ कोई बैठता भी है। लेकिन हमारे लिए यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक एक सीट के ऊपर 8-8, 10 कैंडिडेट्स हैं। हमारे पास जगह निकालना, किसी और पार्टी को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टीम्स जो है वो अपना होमवर्क कर रही है, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप जो है वो हतमी फैसला करेगी, उसमें एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी सीटों पे होगी और क्या फॉर्मूला होगा, ये यकीनन थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो जो पार्लिमानी बोर्ड के हमने देखा है इजलास भी होते रहे हैं आज, तो टिकट्स का ऐलान फिर कब करने जा रहे हैं? इसमें हिंड्रेंस क्या है? नहीं, हिंड्रेंस नहीं है, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जिसके तहत जो है तमाम टिकट्स का अनाउंसमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा। और इस वक्त भी अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो फैसलाबाद बोर्ड की जो डिवीजन की मीटिंग है वो अभी भी चल रही है। सो 8-8, 9-9 घंटे की जो है वो मुसलसल यहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं। हम ही एक पार्टी हैं मुजम्मिल, जिन्होंने सिस्टमैटिकली पाकिस्तान जो ये हमारी इलेक्शंस है इसकी कैंपेन को और इसके प्रोसेस को अडॉप्ट किया हुआ है। इंटरव्यूज हो रहे हैं, बोर्ड्स बने हैं, मैनिफेस्टो हमारा तकरीबन तैयार है। उसके साथ साथ एक कैंपेन, बड़ी अग्रेसिव कैंपेन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, मरियम बीबी, हमदा साहब जो है वो आपको निकले हुए ग्राउंड में नजर आएंगे।